इस वीडियो में हम NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसकी इंग्लिश होती है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स के एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को लर्न करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं हम एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। वर्ग के शीर्ष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। वर्ग के शीर्ष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम इस प्रश्न का सलूशन करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि ये जो वर्ग है ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाला है, अर्थात यहाँ पे वर्ग है, भुजा ए है, यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे क्या है डी है। और प्रश्न में ये कह रहा है कि ये जो वर्ग है ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाला है, अर्थात भुजा ए बी भी 4 सेंटीमीटर लंबाई की है। यहाँ से भुजा बी सी भी 4 सेंटीमीटर लंबाई की है। इसी तरीके से AD भी 4 सेंटीमीटर लंबाई की है और CD भी 4 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा है। और प्रश्न में ये कह रहा है कि ये जो वर्ग है 4 सेंटीमीटर भुजा वाला, इसके प्रत्येक कोने पर यानी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसके प्रत्येक कोने पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त यहाँ से काटा गया है। यहाँ भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का और यहाँ भी और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। चतुर्थांश का अर्थ यहाँ भी देखो, ये भी चौथा भाग इसका, ये भी चौथा हिस्सा, ये भी क्या इसका चौथा हिस्सा काटा गया है। तो भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। यहाँ पे ये पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। और ये प्रश्न में कह रहा है कि इस वृत्त के बीच में, ये जो आपका वर्ग है, वर्ग के बीच में, इस पूरे वर्ग ABCD के बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त खींचा गया है। यहाँ पे पूरा ये जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है। तो गिवन दैट दिया है कि वृत्त का व्यास इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अगर व्यास हमें पता होता है तो हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू होता है व्यास अपान 2। अब यहाँ पे व्यास दिया गया है 2 सेंटीमीटर है, हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर अपान 2 की जगह 2 लिखेंगे। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 1 जा 2। अब हम यहाँ से इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं जो वृत्त अंदर बना हुआ है। तो चूंकि हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर। तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या भी हमने आर की वैल्यू निकाली है, आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आया है। तो आर की जगह हम कितना लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे आर का स्क्वायर, इसका भी हम कर देंगे होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 22/7 इंटू ये 1 सेंटीमीटर होल स्क्वायर है, इसका अर्थ है कि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर है। पूरे का ओवरऑल हम जब यहाँ पे मल्टीपल करेंगे 22 का 1 करेंगे 22 आएगा, 22 1 जा 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। 22 सेंटीमीटर जब हम 1 सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो 22 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से
क्योंकि क्षेत्रफल द्विविमीय होता है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वर्ग ए बी सी डी है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसकी प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है, चाहे ए बी हो भी 4 सेंटीमीटर, बी सी ये भी 4 सेंटीमीटर है, सी डी ए भी 4 सेंटीमीटर है, और इसी तरीके से ए डी या डी ए भी 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे भुजाएं कितनी सेंटीमीटर की? 4 सेंटीमीटर। भुजा का स्क्वायर लिखेंगे हम 4 सेंटीमीटर का, ये भुजा का स्क्वायर इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर तो इसका क्या होगा, 2 बार गुणा होगा। तो गुणा होने के बाद 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से इस वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न में ये भी दिया गया है कि जो सभी चतुर्थांश हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सभी चतुर्थांशों की जो त्रिज्या है, त्रिज्या का अर्थात वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर उपस्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, इसी तरीके से ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, और ये भी क्या होगा हमारा 1 सेंटीमीटर होगा। तो सभी चतुर्थांश त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दी गई है, इसलिए प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक वर्ग है, तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यहाँ पे भी समकोण बनेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी समकोण बनेगा। तो प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल अर्थात ये पहला चतुर्थांश क्षेत्रफल चाहे निकालने, चाहे इसका, चाहे इसका, चाहे इसका, तो सभी बराबर हैं, तो एक का ही निकालेंगे सभी को पता लग जाएगा। तो प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल इज इक्वल टू θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का स्थान पे हम रखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि जो वर्ग होता है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का ही होगा। तो प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल इज इक्वल टू θ/, क्योंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से थीटा का स्थान तुम कितना रखेंगे 90, क्योंकि 19 दिया गया है कि यहाँ पे जो कोण बन रहे हैं वर्ग में वे 90 अंश के हैं। तो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, तो पाई की वैल्यू होती 22/7 इंटू, अब यहाँ से आर स्क्वायर है। तो आर अर्थात क्या है, ये जो यहाँ पे त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर से क्या होगा होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, आर के स्थान पे 1 सेंटीमीटर। अब आर का स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ से हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, बचेगा हमारा 1/4 इंटू 22/7, और ये 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है। इसका अर्थ ये है कि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। यहाँ से हम इसका मल्टीपल कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 22 का 1 में होगा तो हो जाएगा हमारा 22, 7 का 4 में, 7 4 जा 28, यहाँ CM हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से जो प्रत्येक छोटे छोटे यहाँ पे चतुर्थांश हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल आया है 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ज्ञात करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, या शेष जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल, अर्थात चतुर्थांश को काटने के बाद पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इस वृत्त को जो है
काटने के बाद अब यहाँ पे जितना बचा वही उसी का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग अर्थात यहाँ पे जितना छायांकित दिख रहा है उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो अभी हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला था भुजा स्क्वायर से, यहाँ इज इक्वल टू हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इस वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वो 4 सेंटीमीटर की है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है आपका 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि एक ही वर्ग की सभी भुजाएं लंबाई में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल ले लिए हैं, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, इस जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल, और माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, पहले का, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल। तो यहाँ से जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे और इसके अलावा ये जो चारों चतुर्थांश इनका क्षेत्रफल निकाल देंगे तो केवल हमें क्या बचेगा यहाँ पे, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए यहाँ से क्या करेंगे हम, ये वर्ग का क्षेत्रफल पूरा है, पूरे में से अगर हम इस वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल दें और चारों चतुर्थांश क्षेत्रफल को निकाल दें तो यहाँ केवल छायांकित भाग ही बचेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल अभी हमने इसको निकाल के इसकी वैल्यू आई थी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसको भी हमने ज्ञात किया इस वृत्त के क्षेत्रफल को, तो 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे चारों चतुर्थांशों की बात हो रही, एक की नहीं, क्या हो जाएगा 4 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल अभी हमने ज्ञात किया तो हुआ था 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे कट कर देंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 11 का 2 में करेंगे 11 2 जा हो जाएगा 22। यहाँ पे माइनस लगा, पहले हम क्या लगा देंगे माइनस 11 2 जा 22 अपान यहाँ पे 7 लिखेंगे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों में हर समान है तो इसका इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस हर समान होने पे एलसीएम वही होता है 7 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 22 ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, 22 और 22 को इतना जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 को 22 में ऐड करेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस से माइनस माइनस होता है क्या, प्लस। तो ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी 44 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 7, और यहाँ पे ये माइनस है ही 16 के साथ। तो यहाँ से अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे 7 6 जा 42, यहाँ पे 2 लिख देंगे, 7 1 जा 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, कैरी लगा हमारा 4, 7 1 जा 7, 7 और 4 हो जाएगा हमारा 11। तो 112 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये हमारा ऊपर है ही 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओवर वाला पान यहाँ पे 7 है तो ओवर वाला पान हम कर देंगे 7। इसे आगे सॉल्व करेंगे, जब हम 112 में से 44 सेंटीमीटर स्क्वायर को माइनस करें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 68, इसमें से इसको माइनस करेंगे 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से जो यहाँ पे छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ गया 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब बटन बेल आइकन देखिए जिसे प्रेस करना है दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे लाभ ये होगा कि इसके बाद जो बेल आइकन दबाने से जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि अभी तक मैंने
क्लास 10 के चैप्टर एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित मैथमेटिक्स के चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 को भी मैंने पढ़ा रखा है। अगर आप जैसे ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उन चैप्टर के वीडियोज़ आपको मेरे वीडियोज बॉक्स में आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे। और अभी तक मैंने एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 पर जितने वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने उन वीडियोज़ को भी नहीं देखा है तो मैं उन वीडियोज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से उन वीडियो को भी आसानी से देख पाएंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।